बच्चों देखिए कक्षा 8 विषय हिंदी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी ये मॉडल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर इसी में से सवाल आते हैं फ्रेंड्स, और ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में आएंगे कि पैसेज दिया रहेगा, वहाँ से सवाल रहेंगे, ठीक है। और कुछ सवालों को आपको शब्दों में पूरा लिखना भी रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे सवाल आएंगे। तो यदि पूरे में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, और चैनल पर पहली बार आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे पहला पैसेज हमारे पास दिया हुआ है कि इस पैसेज को पढ़िए और उत्तर लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आराम से पूरा प्रश्न ये पैसेज पढ़ लेना है। तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पूरा पैसेज। वाणी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, ठीक है। इस तरीके से पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध है। तो मीठी वाणी के लिए कौन प्रसिद्ध है। मीठी वाणी के लिए कोयल और कड़वी वाणी के लिए कौवा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर एक खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया जाता है। तो उसको सजा के रूप में क्या लगाया जाता है, नमक लगाया जाता है। फिर है मीठा बोलने से क्या मिलता है। तो मीठा बोलने से हमें क्या मिलता है, ये कार्य सिद्धि होती है और आदर मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों काम होते हैं। तो इसका फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है, डी में है, ठीक है। और ये सब उत्तर कहाँ से हमको मिल रहे हैं, इस पैसेज से, ठीक है। जो ऊपर हमको पैसेज दिया, इस पैसेज को पढ़ने पर पता चलता है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न 4 में लिखा हुआ है कि तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु वाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है। तुलसी और रहीम ने, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, तुलसी सुख से संबंधित है, ठीक है। और चौथा रहीम सजा। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका सी। फिर है इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा ये मधुर वाणी का महत्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम, तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में भी भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, सुख स्फूर्ति का यह काया में हुआ पुनः संचार, लगता है जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम, ठीक है। अब सवाल देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या लिखा है कि माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है। तो ये मातृभूमि के भाव से संबंधित है, मातृभूमि प्रेम। फिर माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया, ठीक। तो कवि जो है क्या भूल गया, ये शत्रु के लिए कष्ट भूल गया, ठीक है। फिर है अभिराम का अर्थ क्या है। तो अभिराम का अर्थ क्या है, मोहक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह किन शब्दों के बीच प्रयोग किया जाएगा। आ गया, आ रहा, आते आते, आने दो। तो आते आते के बीच में जो योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है, यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फिर कविता में माटी शब्द किससे संबंधित है, घर से, खेत से, गली से, स्वदेश से। तो उत्तर हो जाएगा स्वदेश से संबंधित है। फिर अगला सवाल दिया है कि तालिका में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए, ठीक। अब जो दिया है कबड्डी, विशेषता है श्वास रोककर खेले जाने वाला भारतीय खेल है। फिर इसमें खेल सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, छोटा मैदान लगता है। ग्रामीण में लोकप्रिय है। हॉकी भी उसी प्रकार दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है, 2 टीमें एक साथ खेलती है। हॉकी गेंद, पेड़ आदि इसकी आवश्यकता है और बड़ा मैदान लगता है, ठीक। अब इसके क्वेश्चन इसी प्रकार खो खो के बारे में दिया हुआ है, क्रिकेट के बारे में दिया हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 11 क्या लिखा, तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय है, ठीक है। कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय, तो कबड्डी और खो खो जो है विशुद्ध भारतीय खेल है। फिर उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल क्या है, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी। तो यह आ जाएगा कबड्डी, ठीक है, 12 का भी कबड्डी। फिर कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर
अधिक खेला जाता है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो। तो ये भी आ जाएगा कबड्डी, ठीक है, या खो खो। तो यहाँ पर खो खो। फिर कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? तो एक से अधिक खेलों में कौन सा उपयोग किया जाता है? गेंद। गेंद जो है बहुत सारे खेलों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आप प्रश्न क्रमांक 15। ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो कबड्डी की लोकप्रियता का कारण जो है यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। पोस्टर को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। ये दांतों की रक्षा वाला है पहला, ठीक है, दांत की रक्षा करे। फिर सुंदर मुस्कान। फिर लिखा है क्या आपको पता था कि बैक्टीरिया प्रजातियां शामिल है। फिर धूम्रपान छोड़ दे। इस तरीके से पोस्टर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जो धूम्रपान करते हैं उन्हीं के मसूड़े में रोग होता है। बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। प्लाक के लिए एक ही तरह के बैक्टीरिया उत्तरदायी नहीं है। तो क्या कहता है सर्वाधिक उपयुक्त? तो सर्वाधिक उपयुक्त है सी, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। फिर उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य दांत को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना, ठीक, और दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना, ये दोनों है। तो फर्स्ट आ जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 18। सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। प्रश्न 19। पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। तो सही कथन चिन्हित करें, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। फिर धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। फिर है सूचना दी हुई है, इस सूचना को पढ़ना है। और सूचना क्या लिखा है? यात्रा कार्यक्रम की सूचना, दिनांक, स्थान। और फिर कुछ सूचना दी है, इस सूचना को आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है, मैंने पढ़ लिया है। इसके बाद एक सूचना किसने दी है? प्रधान अध्यापक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुना, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं इससे क्या सवाल बनाए गए हैं और उन सवालों के उत्तर देना है सूचना के आधार पर। तो सूचना के आधार पर जो पहला सवाल है, क्या लिखा हुआ है कि यह सूचना किस बारे में है? तो किसके बारे में है? यात्रा के विषय के बारे में, ठीक। फिर है खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? इसलिए निकालना नहीं चाहिए क्योंकि बाहर यदि निकला हुआ अंग साइड से दूसरा वाहन जाएगा तो कट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, अंगों को चोट लग सकती है या कट सकता है, ठीक है। फिर है प्रश्न 23। किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है? मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, ये बिल्कुल राइट है। फिर छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं? तो छात्र किसके साथ जा रहे हैं? अपने शिक्षकों के साथ जा रहे हैं। फिर है यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है? तो कौन सी सूची सही है? इसमें आ जाएगा चादर, कपड़े, पानी की बोतलें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। नेक्स्ट पार्ट आप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा कि कैसे सवाल हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार।